जय हिंद साथियों, मैं किशोर सर आपको मेरिट स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैटिक जीके का 7वां वीडियो लेकर के आए हैं। आप लोग सभी जो भी हमारे चैनल में बने हैं वो सभी 6 वीडियो जाकर के देखिए, जिसमें हम आपको डैम्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख बांध कंप्लीट कर चुके हैं, झील खत्म कर चुके हैं, विश्व के झील खत्म कर चुके हैं और कल के वीडियो में हमने भारत रत्न को स्टार्ट किए। क्या स्टार्ट किए हैं? भारत रत्न को स्टार्ट किए हैं। और भारत रत्न से संबंधित हम लोग बेसिक जानकारियों को कवर कर चुके थे कि भारत रत्न कब शुरू किया गया, सबसे पहले भारत रत्न किनको मिला, किनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, किनके द्वारा दिया जाता है, कब शुरू किया गया, किन लोगों को पहले दिया गया, सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति कौन थे, सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति कौन थे। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके आसपास जो भी एग्जाम्स है, चाहे वह एसएससी की है, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या रेलवे का हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, कुछ भी हो, स्टेट लेवल चाहे झारखंड दरोगा की बात किया जा रहा है, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। स्टैटिक जीके बहुत ही बड़ा एग्जाम्स के लिए रोल अदा करता है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। हम लोग कल समाप्त किए थे कि 1957 में अंतिम बार किसको भारत रत्न दिया गया था। तो हम लोग जाने थे कि अगर गोविंद वल्लभ पंत हैं तो अगला में कौन आ सकते हैं। डेट वाइज आपको पता है कि हर एक साल जो है 3 वर्षों में दिया जाता है, नहीं, हर एक साल 3 लोगों को दिया जाता है। बात समझ गए हैं ना? तो हम लोग अगली बार करते हैं। सभी लोग जो हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे जाकर के एक बार देख लीजिएगा। 1958 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1958 की बात करते हैं। और 1958 में अगर हम बात करते हैं तो दिया गया था धोंधो केशव को। किनको दिया गया था? धोंधो केशव को। साथियों, धोंधो केशव जो है बहुत ही चर्चित व्यक्ति था। इसलिए चर्चित था क्योंकि अगर बात करें धोंधो केशव के बारे में तो विधवा जो होती है ना, विधवा पुनर्विवाह, बात को समझते जाइएगा हम क्या बता रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा, 2 काम के लिए धोंधो केशव जाने जाते थे। क्या क्या? विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा पर क्या किए थे? जोर दिए थे। समाज के कल्याण हेतु बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए उनको धोंधो केशव को 1958 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया। अगली बार हम लोग करते हैं 1961। सभी लोग एकदम लिखते जाएंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, बात को समझिएगा। 1961 की बात करते हैं तो विधान चंद्र को दिया गया था। किनको दिया गया था? विधान चंद्र को। विधान चंद्र राय, पूरा नाम क्या है? विधान चंद्र राय, इनको दिया गया था। और पहला विधान चंद्र राय और दूसरा जो है वो दिया गया था पुरुषोत्तम देश टंडन। नाम सुने आप लोग? पुरुषोत्तम देश टंडन। 1961 में कितने लोगों को दिया गया है? 2 लोगों को दिया गया, विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम देश टंडन। विधान चंद्र राय जो है ये डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। और इन्हीं के जन्मदिन पर 1 जुलाई, सभी लोग लिखते जाइएगा, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? तो किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? विधान चंद्र राय के दिवस पर 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? महान चिकित्सक थे। क्या थे? महान चिकित्सक थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि किनके जन्म दिवस पर 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है? विधान चंद्र राय। साथियों, हम आपको ये चीज बता रहे हैं
कि अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है, आपको बेनिफिट दिला रही है, तो आप चैनल को प्लीज लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि कैसे स्टैटिक पढ़ा जाता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप मेरिट स्टडी में जुड़े हैं तो आप एक सही जगह पे हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट तैयारी करवाई जाएगी। झारखंड दरोगा 975 पोस्ट आ रही है, सितंबर में अगस्त में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप लोग तैयारी में लग जाइए, हम लोग क्लास को लाइव शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो आगे आते हैं 1962। क्या आते हैं? सभी लोग एकदम देखते जाइएगा, है ना। 1962 एकदम सभी लोग जागते जाइएगा, और 1962 जैसे आएगा तो आप लोग समझ जाइएगा क्या है। कौन थे? मिला राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप तो एकदम इन्हें भली भांति से जानते होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बात समझ गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें कब मिला? 1962 में। आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? देश के एकदम बढ़िया से लिखते जाइएगा, प्रथम राष्ट्रपति। कौन थे? देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपको पता है देश के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान के अस्थाई अध्यक्ष। एकदम आपको पता है ये चीज, संविधान के अस्थाई अध्यक्ष, परमानेंट जो है ना प्रेसिडेंट, वो थे। बात समझ गए हैं। राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा गया है? भारत का, सभी लोग लिखिएगा, भारत का अजात शत्रु। अजात शत्रु, भारत का क्या कहा गया है? अजात शत्रु। किनको कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हमारी बातें आप लोग एकदम भली भांति समझ आ रहे हैं? ठीक, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को मिला। देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, संविधान के अध्यक्ष थे, और इन्हें भारत का अजात शत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु के नाम सुने हैं ना आप? बिंबिसार अजात शत्रु उदयन, मगध वंश का संस्थापक में राजवंश थे। बात समझ गए? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, 1963 की बात करते हैं। सभी लोग एकदम भली भांति समझते जाइएगा। मैं फिर बोल रहा हूं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रही है। ये टॉपिक आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है? हाँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो टॉपिक चल रहा है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 1963 की बात करते हैं तो है जाकिर हुसैन। आप लोग एकदम भली भांति समझते होंगे जाकिर हुसैन के बारे में। जाकिर हुसैन, क्या? जाकिर हुसैन, पता है ना कार्यकाल के दौरान इनका मृत्यु हो गया था। हैं? कार्यकाल के दौरान इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो लिख सकते हैं ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। ठीक, जाकिर हुसैन को कब मिला है? 1963 में मिला है। एक आता है पाइरंग वामन, 1963 में ही। पाइरंग वामन, दूसरा व्यक्ति कौन थे? पाइरंग वामन। पाइरंग वामन को भी कब मिला है? 1963 में ही मिला है। पाइरंग वामन जो थे ना, वो कल्चर से जुड़े हुए थे, सांस्कृतिक व्यक्ति थे, है ना, सांस्कृतिक व्यक्ति थे। ठीक है, हाँ, सांस्कृतिक लिख दे, सांस्कृतिक आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, है ना, सांस्कृतिक आदमी थे। कौन से, कैसे आदमी थे? सांस्कृतिक आदमी थे। ठीक, चलो आगे आ जाइए। 1963 को हमने खत्म कर चुका हूं, है ना। 1963 को हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब आइए 3 साल गैप जो है ना, 3 साल गैप के बाद मिला था 1966 में मिला था। क्या मिला था? 1966 में। और आपके सामने आ गए कौन? लाल बहादुर शास्त्री। कौन आ गए? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर
शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है मरणोपरांत, मरणोपरांत जो है सबसे पहले मिला, सबसे पहले मिला। मरणोपरांत क्या मिला? सबसे पहले मिला। आपको पता है ना, मरणोपरांत सबसे पहले मिला। पता है इनको क्या कहा जाता था? इनको शांति पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शांति पुरुष कहा जाता था। किनको? लाल बहादुर शास्त्री को। क्या कहा जाता था? शांति पुरुष। इनको कब मिला था भारत रत्न? तो बोलिएगा सर 1966 में मिला। अब एक इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, सभी लोग एकदम ध्यान से रखिएगा, 1971, जिसमें है क्या? इंदिरा गांधी। सभी लोग समझ रहे हैं? हाँ, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अगर बात करें, अभी तक कोई लेडीज का नाम सुने? नहीं। तो ये क्या थे? प्रथम भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाली, प्राप्त करने वाली महिला। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। आपको पता है कि इन्हें क्या कहा जाता था? आयरन लेडी कहा जाता था। इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता था? आयरन लेडी कहा जाता था। और इनको क्या कहा गया है? देश के प्रथम वास्तविक पीएम। इनसे पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, वास्तविक नहीं थे। अरे चुनाव अभी अगर इंदिरा गांधी रहते ना तो पाकिस्तान को हवाई में पार कर देते, है ना? अगर वैसे रहते तो, जैसे अटैक हुआ है अभी, बात समझ रहे हैं ना? आयरन लेडी ठोस कदम उठाते थे, ठोस डिसीजन लेते थे, डिसीजन लेने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ था। बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ, बात को समझिए। हमेशा ये क्या है, देश के प्रति अच्छे रहे हैं, देश को सोचे हैं कि देश को कैसे बढ़ाया जाए। इनके समय बहुत बड़ी बड़ी घटना हुई है, पता है ना? पंचवर्षीय योजना जब आप लोग पढ़ते हैं, योजना अवकाश वगैरह, 66 से 69 में युद्ध हुआ था, छिड़ा था, सो हैं, अकाल पड़ा था, आप लोग सुने हैं ना जी। तो इनको क्या कहा जाता है? भारत के आयरन लेडी कहा जाता है, वास्तविक प्रधानमंत्री। यस, ठीक है। आगे हम लोग बात करते, देखो बाबू, ये पूरा एकदम ऐसा टॉपिक है कि जब तक आप दोबारा नहीं पढ़ोगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। 1971 की बात करते हैं और सीधा आ जाइए 1975। सीधा कहां पे आ जाइए? 1975 में आ जाइए। हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। कंटेंट पर आप ध्यान दें, कैमरा को थोड़ा सा मैनेज करेंगे क्योंकि मैं फोन से ही करता हूं, हैं? आप लोग चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, बस हमारा यही गुहार है आपसे। 1975 की बात करते हैं। 1975 में थे वीवी गिरी, आप नाम सुने हैं? वीवी गिरी। वीवी गिरी कौन थे पता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। पता है आपको? कार्यवाहक राष्ट्रपति। वीवी गिरी को कब मिला है? 1975 में मिला है, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले क्या थे? प्रथम थे, पता है ना आपको? बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे, इससे पहले कार्यवाहक नहीं बने थे, ठीक। चलो अगला आता है 1976। एकदम प्यार से समझिएगा, हम एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, स्पीड एकदम नहीं बता रहे। देखो पसीना आ गया हमारे को, हैं। चलो 1976 की बात करते हैं तो के कामराज लिखेंगे सभी लोग, हमारे साथ आप लोग लिखते चलेंगे। के कामराज के बारे में जानते हैं ना? ही वॉज ए सेकेंड सीएम ऑफ तमिलनाडु। बात समझ रहे हैं? हाँ, ही वॉज ए सेकेंड सीएम ऑफ तमिलनाडु, हैं। तमिलनाडु के दूसरा मुख्यमंत्री थे। बात समझ में आ रहा है? चलो, के कामराज कौन थे? तमिलनाडु के दूसरा मुख्यमंत्री, ठीक। चलो
सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग, एकदम आज की सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को कौन कौन नहीं जानते हैं, हमको ये बताइए जी। ये कौन थे पता है? भारत के प्रथम महिला जो विदेश से आकर के क्या किए हैं, भारत रत्न प्राप्त किए हैं। लिखेंगे, भारत के प्रथम महिला जो विदेश से आकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर भारत रत्न प्राप्त किए। लिख सकते हैं, भारत के प्रथम महिला, प्रथम महिला, महिला जो विदेश से आकर, सभी लोग लिखेंगे, विदेश से आकर भारत का नागरिकता प्राप्त करके भारत रत्न पाए, भारत रत्न पाए। मेरी बात को समझिएगा, मदर टेरेसा के बारे में, भारत की प्रथम लेडीज थी जो विदेश की थी। कहां की थी? विदेश की थी। सिटीजन, नॉन सिटीजन, समझते हैं ना, विदेश की थी। इन्होंने भारत का नागरिकता प्राप्त की और ऐसा काम की कि भारत को क्या, भारत रत्न मिला, पता है। और इनको जो है ना, इससे एक साल पहले 1989 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यही सब तो क्वेश्चन आता है बाबू। 1979 में इनको क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। कैसा नोबेल पुरस्कार? तो बोलिएगा सर शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति नोबेल, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। बात समझ में आ गया मदर टेरेसा के बारे में? कोई समस्या किसी को बोलिए? नहीं। आगे हम थोड़ी सी बढ़ें, चलो एकदम लंबे समय तक बने रहिएगा। अरे थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो क्या होगी, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो क्या होगी, आपको तो पढ़ना ही है मेरे भाई और मेरे बहनों, आपको तो पढ़ना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 1980 को मैंने कवर कर दिया। धीरे धीरे हम लोग कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी लोग एक बार जानते हो वीडियो को क्या करेंगे, भारत रत्न वाले को आगे बढ़ाइए। कोई अगर पढ़ाया होगा ऐसा तो हमको बताना, समझ गए ना जी। और आप कमेंट में करके जरूर बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा। 1980 के बाद जो है 1983 में आते हैं आचार्य विनोबा भावे, नाम सुने होंगे। 1983 में कौन आते हैं? आचार्य विनोबा भावे। आप नाम सुने आचार्य विनोबा भावे? विनोबा भावे जिनके नाम पर ही विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में बनाया गया, नाम सुने हैं आचार्य विनोबा भावे, ठीक। चलो तो 1983 में किनको मिला? आचार्य विनोबा भावे को। इनसे पहले बहुत सारा काम कर चुके हैं। 1940 में इन्हें जो है ना व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किए थे, है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किए। आपको पता है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया। उसके बाद 1950 में भूदान आंदोलन शुरू किया। आपको पता है ना, 1950 में क्या किए? भूदान आंदोलन। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 1950 में क्या करते हैं? भूदान आंदोलन शुरू करते हैं। बात समझ में गए? आ गया है? चलो 1983 हो गया। आ जाओ 1987 में। ऐसा ही 4 साल के गैप में नहीं मिला तो नहीं मिला था, ठीक है, नहीं मिला था। 1987 की बात करते हैं तो वही पाकिस्तानी आ गए, खान अब्दुल गफर खान, खान अब्दुल गफर खान। कहां के थे? तो बोलिएगा सर पाकिस्तान के थे। कहां के थे? पाकिस्तान के थे। आपको कल बताए थे ना कि दो विदेशी आदमी, एक तो आपका खान अब्दुल गफर खान और एक नेल्सन मंडेला, दोनों विदेशी जो थे भारत रत्न भी प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन ये प्रथम थे विदेशी में, अगर देखा जाए तो ये प्रथम थे। लिख सकते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति बने, प्रथम विदेशी बने, प्रथम विदेशी बने।
प्रथम विदेशी बने। बात समझ में आ रहा है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले क्या बने? प्रथम विदेशी बने। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। बहुत अच्छे आदमी थे, सभी पाकिस्तान की तरह नहीं थे। इन्हें क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी कहा जाता था। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी कहा जाता था। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें अगर हम लोग देखेंगे मेरे साथी, तो हम लोगों का जो है लंबा चलेगा, 2 क्लास और चल सकता है। आप लोग लंबे समय तक बने रहिएगा। आपको कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताएंगे। तो आज जो है हम लोग भारत रत्न को 1987 तक ले गए हैं। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको समाप्त कर दे। तब तक आप लोगों को जोड़िए। हमारे चैनल में जो भी आए हैं मेरे साथी, सब लोग चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर दें। नए नए जो भी है लोगों के पास पहुंचाइए, दोस्तों यारों दिलदारों के पास। ठीक है, चले तो एक प्यारा सा आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। जो नए चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। चले तो जय हिंद।